प्रिय विद्यार्थियों, जीके बाय जितेंद्र खीचड़ यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 12 के इतिहास विषय की पाठ संख्या 6 आधुनिक भारत का स्वाधीनता आंदोलन की जो प्रश्नोत्तरी चल रही है उसमें 8 नंबर भाग का अध्ययन करेंगे। प्रश्न संख्या 121, चोरा चोरी कांड की घटना क्या थी? चोरा चोरी कांड की घटना क्या थी? तो चोरा चोरी कांड की घटना कब घटी थी? 5 फरवरी 1922 ईस्वी को यूपी के देवरिया जिले में चोरा चोरी नामक स्थान पर, कौन से स्थान पर? चोरा चोरी नामक स्थान पर क्या कर दिया गया था? पुलिस चौकी को जला दिया गया था। यानी 5 फरवरी 1922 को यूपी के देवरिया जिले में चोरा चोरी नामक स्थान पर पुलिस चौकी को जला दिया गया था। उसके बाद प्रश्न संख्या 122, महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को कब स्थगित किया था? यानी महात्मा गांधी ने असहयोग जो आंदोलन चलाया था उसको कब स्थगित किया था? 12 फरवरी 1922 को। यानी 12 फरवरी 1922 को उसने, गांधी जी ने क्या है, असहयोग आंदोलन समाप्त कर दिया। क्यों कर दिया गया? जो चोरा चोरी हिंसक घटना थी उससे दुखी होकर। उसके बाद में साइमन कमीशन भारत कब पहुंचा था? यानी साइमन कमीशन वो भारत कब पहुंचा था? 3 फरवरी 1928 को। कब पहुंचा था? 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन भारत पहुंचा था। पूर्ण प्रश्न संख्या 124, पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव कब रखा गया था? तो पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव दिसंबर 1929 को कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव रखा गया था। इसके अध्यक्ष कौन थे? अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू इसके क्या थे? अध्यक्ष थे। उसके बाद प्रश्न संख्या 125, गांधी जी ने दांडी यात्रा कब शुरू की थी? 12 मार्च 1930 को। 1930 को कहां से की थी? साबरमती आश्रम से की थी। साबरमती आश्रम से शुरू की थी 12 मार्च 1930 को। उसके बाद में प्रश्न संख्या 126, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? और गांधी और इरविन के बीच में एक समझौता हुआ था 5 मार्च 1921 को। 5 मार्च 1921 को। इसे क्या है? इसका दूसरा नाम भी है, दिल्ली पैक्ट के नाम से भी जाना जाता है। इसे किस नाम से? दिल्ली पैक्ट के नाम से भी जाना जाता है। दिल्ली पैक्ट। प्रश्न संख्या 127, लंदन में 3 जो गोलमेज सम्मेलन हुए थे वो कब हुए थे? तो पहला कब हुआ था? 12 नवंबर। दूसरा याद रखना आपको, पहला 12 नवंबर 1930 को। दूसरा हुआ था 7 सितंबर 1931 को। 7 सितंबर 1931। तीसरा
17 नवंबर 1932। 30, 31, 32, 12, 7, 17, 12 नवंबर, 7 सितंबर, 17 नवंबर 1932। प्रश्न संख्या 128, गांधी जी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? गांधी जी ने दूसरे गोलमेज सम्मेलन, किसमें? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। सम्मेलन में भाग लिया था। कब हुआ था ये? 7 सितंबर 1931 को हुआ था, यानी 7 सितंबर 1931 को जो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था, गांधी जी ने उसमें भाग लिया था। 1935 के अधिनियम, प्रश्न संख्या 129, 1935 के अधिनियम के तहत भारत में किन दो राज्यों का गठन किया गया था? तो सिंध और उड़ीसा। दो राज्य कौन कौन से थे? पहला था सिंध और दूसरा था उड़ीसा राज्य। पहला था सिंध और दूसरा था उड़ीसा राज्य। यानी 1935 के अधिनियम के तहत भारत में सिंध और उड़ीसा राज्य का गठन किया गया था। प्रश्न संख्या 130, 1935 के अधिनियम में भारत में किस बैंक का गठन किया गया था? 1935 का अधिनियम था, उसमें भारत में किस बैंक का गठन किया गया था? आरबीआई का। आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का गठन किया गया था। प्रश्न संख्या 131, मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस कब मनाया था? 22 दिसंबर 1939 को। 22 दिसंबर 1939 को मुस्लिम लीग ने क्या है? मुक्ति दिवस मनाया था। उसके बाद में अगस्त प्रस्ताव कब किसने प्रस्तुत किया था? यानी अगस्त प्रस्ताव है वो कब किसने प्रस्तुत किया था? तो 8 अगस्त 1940 को। यानी प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया था? 8 अगस्त 1940 को वायसराय लिनलिथ को। किसने किया था? तो वायसराय लिनलिथगो ने अगस्त प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। 8 अगस्त 1940 को। यानी अगस्त प्रस्ताव 8 अगस्त 1940 को वायसराय लिनलिथगो ने प्रस्तुत किया था। प्रश्न संख्या 133, व्यक्तिगत सत्याग्रह कब प्रारंभ हुआ था? 17 अक्टूबर 1940 को। प्रारंभ कब हुआ था? 17 अक्टूबर 1940 को। प्रथम सत्याग्रही, प्रथम सत्याग्रही कौन था इसका? विनोबा भावे। कौन था? विनोबा भावे। और दूसरा सत्याग्रही कौन था? कई बार ये भी पूछा जाता, दूसरा सत्याग्रही कौन था? पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू दूसरे सत्याग्रही थे। प्रश्न संख्या 134, क्रिप्स मिशन भारत कब पहुंचा था? तो क्रिप्स मिशन है वो 23 मार्च 1942 को सर स्टैफोर्ड के नेतृत्व में भारत पहुंचा था। जब ये क्रिप्स मिशन भारत आया था, उसमें गांधी जी ने एक बात कही थी। गांधी जी ने आगे की तारीख का चेक किसे कहा था?
गांधी जी ने किस मिशन को ही आगे की तारीख का चेक कहा था? गांधी जी ने करो या मरो का नारा कब दिया था? गांधी जी एक अहिंसावादी थे। उसके पश्चात भी अंत में गांधी जी को भी करो या मरो का नारा देना पड़ा था। गांधी जी ने ये करो या मरो का नारा कब दिया था? 8 अगस्त 1942 को। कब दिया था? 8 अगस्त 1942 को बंबई के गवालिया टैंक में जो सभा हो रही थी, बंबई के ग्वालियर टैंक में एक सभा हो रही थी, उस सभा में गांधी जी ने क्या करो या मरो का नारा दिया था। विवेक योजना कब प्रस्तुत की गई थी? यानी उसके बाद में भारतीय स्वतंत्रता के लिए अलग अलग जो योजनाएं बनाई गई थी, उनमें से एक थी वेवेल योजना। ये कब प्रस्तुत की गई थी? वायसराय वेवेल ने की थी। वायसराय वेवेल ने जून 1945 को ये योजना प्रस्तुत की थी। इटली सरकार ने भारतीयों को सत्ता सौंपने की घोषणा कब की थी? 20 फरवरी 1947 को। 20 फरवरी 1947 को इटली सरकार ने भारतीयों को सत्ता सौंपने की घोषणा की थी। और क्या कहा था कि जून 1948 तक, कब? जून 1948 तक भारतीयों को सत्ता सौंप दी जाएगी। माउंटबेटन योजना का प्रकाशन कब हुआ था? माउंटबेटन योजना का प्रकाशन कब किया गया था? 3 जून 1947 को। कब किया गया था? 3 जून 1947 को माउंटबेटन योजना का प्रकाशन किया गया था। और इसमें क्या कहा गया था? भारत के बंटवारे की योजना थी। यह योजना क्या थी? भारत के बंटवारे की योजना। भारत के बंटवारे की योजना थी। प्रश्न संख्या 140, इस पाठ का अंतिम प्रश्न। आज हमारा पाठ पूरा हो जाएगा। तो प्रश्न संख्या 140, ब्रिटिश संसद में भारतीय स्वाधीनता विधेयक कब प्रस्तुत किया गया था? तो 4 जुलाई 1947 को। कब किया गया था ये? 4 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद में भारतीय स्वतंत्रता का विधेयक है वो प्रस्तुत किया गया था। इसी के साथ हमारा ये जो आज का टॉपिक पूरा हुआ। इसमें हमने इस पूरे टॉपिक को 8 भागों में बांटकर अध्ययन किया। रीट परीक्षा हो, चाहे पुलिस हो, चाहे एसआई हो, कोई भी राजस्थान के एग्जाम हो, उसमें इसमें से कम 2 या 3% आपको देखने को मिलेंगे। तो सभी विद्यार्थी एक बार वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एवं पसंद आए तो कमेंट जरूर करें एवं सब्सक्राइब करें एवं जो घंटी का बटन है, आइकॉन बटन, उसको दबाएं ताकि आगे जो भी वीडियो हो अपलोड किया जाए उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत साथियों।